alaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. Hope you all are doing well. So students, today we will start our geography part 2, that is the earth our habitat. जो हमारा geography का part है, हमें अर्थ के बारे में पढ़ना है, habitat के बारे में पढ़ना है, ठीक है. तो let's start our first chapter and our first chapter is the earth in the solar system. ठीक है, सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है. तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसमें हमें पढ़ना है अर्थ के बारे में. हमारे सोलर सिस्टम जो है ना, उसमें अर्थ के बारे में पढ़ना है. अर्थ जो है वो कौन सा प्लैनेट है, ठीक है, और उसमें मून और उसके अलावा सन वगैरह जो भी हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. हाउ वंडरफुल इट्स टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. यहाँ पर ये बताया है कि जब सनसेट होता है तो उसके बाद हम जब स्काई देखते हैं तो वो कितना अच्छा लगता है, सुंदर सा लगता है ना. वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई. जैसे जैसे धीरे धीरे सनसेट होता है तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, अंधेरा होने लगता है. जब हम स्काई में देखते हैं तो हमें कुछ ब्राइट चमकते हुए डॉट्स, शाइनिंग जो है वो डॉट्स जो है वो स्काई में दिखाई देते हैं. सून यू विड सी द नंबर इंक्रीजिंग. धीरे धीरे वो जो होते हैं वो डॉट्स वो क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं. यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर. उसके बाद आप उसको जो है वो जब ये बढ़ने लगते हैं उसके बाद उनके नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. द होल स्काई इज फिल्ड विथ टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर्स डिम. पूरा स्काई जो होता है वो इन टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से पूरा स्काई भरा हुआ होता है ना. जो छोटे छोटे ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टीनी टीनी मतलब छोटे, जो चमकते हैं, है ना. तो ये स्काई जो है इनसे शाइनिंग टीनी ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनसे पूरा फिल रहता है. जो कुछ तो जो होते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, कुछ जो होते हैं वो डिम होते हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं और कुछ जो होते हैं वो हमें ज़्यादा चमकते हुए दिखाई नहीं देते हैं. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज टर्न्ड विथ डायमंड्स, दे आर अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. और ये हमें चमकते, ट्विंकल 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 मतलब जैसे कि चमकते हुए बार बार ऐसे, एक बार तेज़ चमकते हैं, धीरे होते तेज़ चमकते हैं, ऐसे ट्विंकल करते हैं. जैसे हम हमारी आइज़ को हम जो हमारे आईलैशेस होते हैं उनके झपकाते हैं ना, ऐसे उसी तरीके से ट्विंकल करते हैं. बट इफ़ यू लुक एट them carefully you will notice that some of them do not twinkle as others do. जब हम उनको ध्यान से देखते हैं तो कुछ तो हमें ट्विंकल्स करते नज़र आते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स. और वो क्या करते हैं, सिंपली ऐसे ही ग्लो करते हैं बिना किसी फ्लिकर के, ठीक है. जिस तरीके से मून शाइन करता है, मून क्या होता है वो भी एकदम स्टेबल होता है और एकदम शाइन करता रहता है. अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. इसके अलावा हम एक और ब्राइट ऑब्जेक्ट देखते हैं, चमकता हुआ एक ऑब्जेक्ट देखते हैं जो कि क्या होता है, मून होता है. और ये जो मून होता है ये क्या होता है, ये अलग अलग टाइम में अलग अलग शेप का नज़र आता है. इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशन. ये अलग अलग शेप में अलग अलग पोजीशन में दिखाई देता है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. मंथ में एक बार जो होता है हमें फुल मून नज़र आता है. जब फुल एकदम सर्कल चांद होता है ना, एकदम गोल सर्कल की तरह होता है ना, तो वो हमें मंथ में एक बार नज़र आता है. और जब ये मून फुल होता है एकदम, वो उसको बोलते हैं फुल मून नाइट, ठीक है. और साथ में इसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा. जो हम हिंदी में जो बोलते हैं ना, तो क्या है, पूर्णिमा है कि अमावस्या है, तो पूर्णिमा. पूर्णिमा का मतलब क्या हुआ, उस टाइम फुल मून नाइट है, मतलब नाइट के अंदर पूरा चांद दिखेगा. और फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. फिर फोर्टनाइट लेटर कुछ दिनों बाद या जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो होता है वो बिल्कुल गायब हो जाता है. तो जब ये गायब हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, वो कौन सी नाइट होती है, न्यू मून नाइट. न्यू मून नाइट मतलब वो होता तो है बिल्कुल पतला सा होता है, हमें बहुत मुश्किल से नज़र आता है. तो वो जो होता है वो होता है न्यू मून नाइट, और जिसको क्या बोलते हैं, अमावस्या, है ना. इस टाइम पे हमें चांद नज़र बिल्कुल नहीं आता है. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट. और जब अमावस्या का दिन होता है तो उस टाइम पर हमें जो ये स्काई है वो क्या होता है, एकदम बेस्ट दिखाई देता है, मतलब एकदम क्लियर नाइट होती है, क्योंकि मून होता ही नहीं है चमकता हुआ, तो हमें स्काई जो है बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई देता है.
डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दीज ब्राइट टेनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम? क्या आप कभी ये सोचते हैं कि ये जो दिन के समय, जो रात में तो हमें ये टेनी ऑब्जेक्ट्स मून और है ना ये दिखाई देते हैं स्टार्स, लेकिन दिन के टाइम हमें ये दिखाई क्यों नहीं देते हैं? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। और ये किस लिए होता है? क्योंकि जो सन होता है उसकी लाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो दूसरे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये छिप जाते हैं और ये हमें दिन में नज़र नहीं आते हैं। लेकिन रात के टाइम में क्योंकि सन जो है उसकी रेज नहीं होती है, तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज़। अब ये सन, मून और ये जो दूसरे ऑब्जेक्ट, शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो हैं, जो हमें नाइट के टाइम में दिखाई देते हैं स्काई में, ये सब क्या कहलाते हैं? कैलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं इनको। सम कैलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ जो कैलेस्टियल बॉडीज़ जो होती है वो बहुत बिग, बड़ी और गर्म भी होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ये जो होते हैं गैसेस से मिलकर बने होते हैं और इनमें क्या होती है, खुद की हीट होती है, खुद की गर्मी होती है, खुद की लाइट होती है, जिसकी वजह से ये लार्ज अमाउंट में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट एमिट करते हैं, मतलब लाइट देते हैं। दिस कैलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार। और ये कैलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। और सन खुद जो है वो एक स्टार है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिए, सन जो होता है वो खुद एक स्टार है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में लाइट होती है जो कि ये क्या करते हैं, इमिट करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो ट्विंकलिंग स्टार्स जो होते हैं ना, जो रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो बिल्कुल सन की तरह ही होते हैं, क्योंकि सन खुद क्या है, एक स्टार है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। लेकिन इन स्टार्स की गर्मी और जो लाइट होती है वो हम इतना फील नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत छोटे भी दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे आर वेरी 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 फार फ्रॉम अस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो स्टार्स होते हैं वो हमसे बहुत 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 ज़्यादा दूर होते हैं। इसी वजह से ये हमें क्या होते हैं, बिल्कुल टीनी छोटे छोटे दिखाई देते हैं स्टार्स। उसके अलावा इनकी हीट, गर्मी और लाइट जो है वो हम तक इतनी नहीं पहुँच पाती है और हम इतनी गर्मी और हीट नहीं फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको होप समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज जो है हमारा, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। कि अगर जो ऑब्जेक्ट जितने ज़्यादा दूर होते हैं वो हमें उतने ही छोटे दिखाई देते हैं। हम देखते हैं ना, जैसे अगर हम नीचे हमारे घर में खड़े हैं टेरेस पर और हम ऊपर देखते हैं एरोप्लेन को जाते हुए, तो वो एरोप्लेन हमें कितना छोटा सा दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर है वो जा रहा है, कोई बर्ड होता है वो जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं ना। तो जो चीज़ जितनी दूर होती है ना वो हमें उतनी ही ज़्यादा टीनी मीन्स छोटी दिखाई देती है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स, यहाँ पर वही एग्जाम्पल हो गया कि जो चीज़ जितनी एरोप्लेन को हम देखते हैं तो वो हमें छोटी दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में इतनी छोटी थोड़ी होती है, बड़ी होती है वो। तो वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। अब जब हम नाइट स्काई, रात में जब स्काई को देखते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि जो ये स्टार्स होता है ना, उनका ग्रुप बना हुआ होता है अलग अलग पैटर्न में, और ये जो होता है वो क्या कहलाता है, कॉन्स्टलेशंस कहलाता है। ये जो स्टार्स का ग्रुप होता है अलग अलग, जो कि वेरियस पैटर्न बनाए हुए रखता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। अब यहाँ पर दो नाम बताएंगे, उर्सा मेजर और बिग बियर। यहाँ पर उर्सा मेजर और बिग बियर जो होता है एक कॉन्स्टलेशन है, दोनों सेम ही होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज़ द सप्तऋषि। और सबसे ईजी जो हमें पैटर्न दिख जाता है, स्टार्स का ग्रुप जो दिख जाता है वो सप्तऋषि का, वो हमें ईजिली हमें दिख जाता है, हम उसको ईजिली पहचान पाते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता है, सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब 6। इसमें जो होता है 7 स्टार्स का ग्रुप होता है और इसको बोलते हैं सप्तऋषि। यहाँ पर ये आप देखेंगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा जो है वो उल्टा एस के शेप ले रखा है ना, तो ये क्या है, सप्तऋषि है, ठीक है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. अब इस यहाँ पे बताया कि अपनी फैमिली वगैरह, बड़े जो होते हैं ना हमारे घर के फैमिली मेम्बर, उनको आप बोलिए और उनको जो स्टार्स वगैरह जो हमें बताएंगे, प्लेनेट और कॉन्स्टलेशंस के बारे में स्काई में दिखाएंगे, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम मीन्स पुराने टाइम में, people used to determine direction during the night
विद द हेल्प ऑफ स्टार। पुराने टाइम में क्या होता था, क्योंकि डायरेक्शन जो है हमें पता नहीं थी कि कैसे हम डायरेक्शन पता करें, तो उस टाइम पे क्या होता था, लोग जो थे वो उस टाइम में स्टार्स को हेल्प से, स्टार्स की मदद से नाइट में क्या करते थे, डायरेक्शन जो है वो फाइंड करते थे, डिटरमाइन करते थे उस स्टार्स की हेल्प से। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, और वो कैसे पता चलता था उनको, जो नॉर्थ स्टार होता है उसको क्या बोलते थे, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और इसको पोल स्टार भी बोलते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि नॉर्थ स्टार खुद है क्या, इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये जो नॉर्थ स्टार है या पोल स्टार है, ये क्या होता है, बिल्कुल स्काई के सेम पोजिशन में होता है, कि जिसकी लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। जो सप्तऋषि होता है ना, 7 जो स्टार्स का ग्रुप होता है उल्टे एस में जो शेप में बना हुआ होता है, उससे हम क्या करते हैं, हमें नॉर्थ स्टार का पता चलता है। कैसे पता चलेगा, कि जब हम यहाँ पर ये देखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि एक इमेजनरी लाइन जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। ये सप्तऋषि के ये जो है ना, कि इमेजनरी लाइन की, मान लो ये स्टार है और यहाँ से हम आगे और इसको जहाँ पर बढ़ाते हैं, और वो जो स्टार आता है वो क्या कहलाता है, नॉर्थ स्टार, जिसको पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। सम कैलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ कैलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं उनकी ना तो खुद की लाइट होती है और ना ही खुद की हीट होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ दीज द स्टार्स, और ये क्या करते हैं, किसके स्टार्स से लिट करते हैं, ये किसकी लाइट से लिट करते हैं, ये स्टार्स की लाइट से। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट। प्लैनेट के बारे में हमने सुन रखा है, पहले भी पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में। प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, उनकी खुद की कोई हीट नहीं होती है। ये किससे लिट करते हैं, बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, और ये क्या कहलाते हैं, प्लैनेट्स कहलाते हैं। हमारी जो अर्थ है ना, वो भी क्या है, एक प्लैनेट है, ठीक है। द वर्ड प्लैनेट, ये प्लैनेट वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलेंटिया, ठीक है। प्लेनेंटिया से ये वर्ड आया है प्लैनेट, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है वंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं वो भी एक क्या है, प्लैनेट है। इसकी खुद की कोई हीट नहीं है, इसकी खुद की कोई लाइट नहीं है। इसे तो हीट और लाइट कहाँ से मिल रही है, स्टार्स से मिल रही है, सन से मिल रही है ना। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सन से मिल रही है, विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारी अर्थ से सबसे पास में स्टार है, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि स्टार जो होते हैं वो तो हमें पता चल गया कि वो हमें बिल्कुल उनकी हीट और लाइट हमारे पास क्यों नहीं मतलब पहुँच पाती है, क्यों, क्योंकि वो हमसे बहुत 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 दूर होते हैं। लेकिन सन जो है वो भी क्या है, एक स्टार ही है, लेकिन उसकी हीट और उसकी हीट को हम फील कर सकते हैं, उसकी लाइट जो है वो हमें मिलती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सन जो है वो अर्थ के सबसे पास, सबसे नियरेस्ट स्टार जो है वो कौन है, सन है। सन जो है वो अर्थ के सबसे पास होता है, इस वजह से उसकी लाइट और हीट जो है हम फील कर सकते हैं। व्हाट इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, ठीक है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अब अगर हम इसको बहुत दूर से देखें, अर्थ को जैसे बहुत दूर से देखें, जैसे कि हम मून कह सकते हैं, मून से अगर हम अर्थ को देखेंगे तो ये हमें कैसा नज़र आएगा, बिल्कुल शाइनिंग नज़र आएगा, मून की तरह ही। क्यों, क्योंकि उसको सन से लाइट मिल रही है, सन बहुत पास स्टार है उसके, है ना। द मून दैट वी सीन इन द स्काई एज अ सैटेलाइट। अब जो मून हमें नज़र आता है ना स्काई में, वो क्या होता है, एक सैटेलाइट होता है। इट इज़ द कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये क्या होता है, हमारे अर्थ का कंपेनियन होता है, मीन्स हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, राउंड निकालता है, चक्कर निकालता रहता है। लाइक अवर अर्थ, जिस तरीके से हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ क्या होती है, चक्कर निकालती है। उसके अलावा जो और अदर 7 प्लैनेट्स जो होते हैं वो भी जो है उन्हें भी क्या मिलती है, हीट और लाइट मिलती है सन से। ये भी सन के चारों तरफ क्या होते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। और कुछ जो ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जिनके खुद के भी मून है। हमारा तो जो है, हमें जो हमारे अर्थ से जो मून दिखता है वो हो जाएगा हमारा मून, ठीक है। और कुछ जो होते हैं प्लैनेट्स, उनके खुद के भी मून्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बता दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक द सोलर सिस्टम। उससे पहले हम देखते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या है कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस जो प्लैनेट है ना, जिनके नाम है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इनके क्या होता है, चारों तरफ रिंग होती है। और ये जो रिंग होती है इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारी अर्थ पर से भी हम जो पावरफुल टेलीस्कोप्स होते हैं ना, उनसे जब हम देखते हैं अगर हम स्काई में, तो हमें इन जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के रिंग भी
नज़र आ सकती है, नज़र आती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हम देखते हैं ना तो ऐसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम अब क्या होता है, यहाँ पर तो हमने मून के बारे में पढ़ लिया, कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया। अभी हम सन और मून के स्टार के बारे में पढ़ लिया। अभी हम देखते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, इन सबका कॉम्बिनेशन होता है, मीन सबसे मिलकर क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। अब क्या क्या चीज़ें होती है सोलर सिस्टम में, सन होता है, जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सारे 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट होता है जैसे कि मून, और भी बहुत सारी सैटेलाइट होती है, कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होती है, एंड सम अदर कैलेस्टियल बॉडीज़ नोन एज एस्टेरॉइड, और भी कुछ कैलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। कौन सी क्या क्या होती है वो, एस्टेरॉइड्स होती है और मीटियोरॉइड्स होती हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इन सब को मिलाकर क्या बनता है, हमारा सोलर सिस्टम बनता है। अब बच्चों देखो यहाँ पर आपको एक ड्रॉ दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा क्या है, सोलर सिस्टम है। सबसे पहले है सन, और सन के चारों तरफ जो 8 प्लैनेट्स है वो क्या करते रहते हैं, चक्कर निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो होता है वो कौन सा होता है, मर्क्यूरी। सन के सबसे पास जो प्लैनेट होता है वो कौन सा होता है, मर्क्यूरी, और सबसे दूर जो होता है वो होता है नेपट्यून। ये आपको देखकर पता चल रहा होगा यहाँ पर कि सबसे पास में कौन है, मर्क्यूरी, और सबसे दूर कौन सा है, नेपट्यून। मर्क्यूरी के बाद कौन आता है, वेनस आता है, और थर्ड नंबर पर कौन आता है, अर्थ। ये क्वेश्चन भी होता है एक तो कि सबसे नियरेस्ट कौन होता है प्लैनेट, तो मर्क्यूरी। सबसे फारदेस्ट कौन सा होता है, तो नेपट्यून। फिर होता है कि अर्थ, थर्ड प्लैनेट कौन सा होता है, सन से थर्ड प्लैनेट कौन सा होता है, अर्थ होता है। फिर अर्थ के बाद कौन आता है, मार्स। मार्स को हम क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि मार्स जो होता है वो रेड कलर का होता है। उसके बाद जो होता है एस्टेरॉइड्स का बैंड आता है, इसके बारे में हम आगे बताऊंगी आपको। फिर उसके बाद आता है जुपिटर, जुपिटर के बाद आता है सैटर्न जिस पे रिंग होती है, देन यूरेनस एंड देन नेपट्यून। तो ये पूरा मिलकर क्या बनता है, 8 प्लैनेट्स हैं, सन है, एस्टेरॉइड्स हैं, मिटियोर्स भी होंगे, इन सब से मिलाकर क्या बनता है, हमारा सोलर सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ फॉर्म द सोलर सिस्टम, ये मैंने अभी आपको बताया कि सारी चीज़ें मिलकर क्या बना देती है, हमारा सोलर सिस्टम बना देती है। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, हम इसको सोलर फैमिली भी कह सकते हैं, विद द सन एज इट्स हेड, जिसका हेड कौन होता है, जिस तरीके से फैमिली में हेड जो होता है वो कौन होता है, हमारे फादर होते हैं, या फिर अगर ग्रैंड फादर वगैरह भी हम सब साथ में रहते हैं तो ग्रैंड फादर होता है। उसी तरीके से सोलर फैमिली जो है उसका हेड कौन होता है, सन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट हमें बताए हुए हैं कि ये सोलर जो है वो वर्ड कैसे बना है, इसका क्या मतलब होता है। सोलर सिस्टम, सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, सोलर मतलब जो सन से रिलेटेड होता है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, सन से रिलेटेड सारी फैमिली मिलकर क्या बना देती है, सोलर सिस्टम कहलाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है वर्ड ओरिजिन, यहाँ पर है मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज यू हैव बीन टेकन। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि जैसे कोई वर्ड है जियोग्राफी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमारी बुक जो है वो क्या है, जियोग्राफी की बुक है, जियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जियोग्राफी जो है वो कैसा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, और ये आया कहाँ से था, ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक से आया था, मतलब ग्रीक में ओरिजिन हुआ था इसका, जो हमें क्या बताता है, डिस्क्रिप्शन बताता है अर्थ के बारे में। जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, और ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, GE मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग, मतलब अर्थ के बारे में लिखना, तो क्या हो जाएगा, अर्थ के बारे में लिखना या अर्थ के बारे में पढ़ना, वो क्या हो जाएगा, जियोग्राफी हो जाएगा, जो कि हमारे सब्जेक्ट का नेम है, ठीक है। अब जियो से और भी वर्ड्स बन रहे, देखो जियोलॉजी जिससे हम अर्थ की स्टडी करते हैं, जियोमेट्री जिसमें जियोमेट्री जो अपन मैथ्स में पढ़ते हैं ना, जियोमेट्री जिसमें अपन मेजरमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, जियोमेट्री उसमें हम अर्थ की भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और जियोइड, जियोइड मतलब क्या होता है, एक शेप होता है जो कि एकदम सर्कल नहीं होता है, ऊपर से थोड़ा सा क्या होता है, दबा हुआ होता है, तो जियोइड जो कि हमारे अर्थ का शेप है। बोलते हैं ना अर्थ गोल है, नहीं, अर्थ गोल नहीं है, बल्कि अर्थ जो है वो कैसी है, वो है ऐसे तो राउंड है, लेकिन ऊपर से थोड़ी सी क्या होता है, फ्लैट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़ हम देखते हैं, ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई, दोज हु स्टडी। अब यहाँ पर हमें ये बताया हुआ है कि दोज हु स्टडी द कैलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं, कौन कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो कैलेस्टियल बॉडीज़ और उनके मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। और फर्स्ट हमारे जो फेमस एस्ट्रोनॉमर जो थे हमारे एंशिएंट इंडिया में, वो कौन थे, आर्यभट्टा। ये भी एक क्वेश्चन है, आर्यभट्ट जिसको बोलते हैं, ये एस्ट्रोनॉमर थे,
फेमस एंशिएंट इंडिया में ना, पुराने टाइम में हमारे। और उसके अलावा मून प्लैनेट्स जो हैं वो क्यों शाइन करते हैं, सन की लाइट की वजह से। जो मून है, मून में खुद की कोई लाइट नहीं होती है, वो किसकी वजह से चमकता है, सन की लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट करता है, चमकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें कुछ फैक्ट्स बताए हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है सोलर सिस्टम के आगे, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप अच्छे से चैप्टर को, जितना मैंने आपको पढ़ाया ना, वीडियो अच्छे से देखिए और साथ में चैप्टर आप खुद भी रीड करिएगा, तो आपका चैप्टर और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, और हमारा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।